Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the series of hydrogen spectrum which lies in visible region is option A Lyman series, option B Balmer series, option C Paschen series, option D none of the above. So we need to understand about the hydrogen spectrum. As a key concept, we know कि for a visible region जहाँ पे lights can be seen और जो कि we know it is Vibgyor, right? So अगर wavelength की range lies from 350 नैनोमीटर्स टू ऑलमोस्ट अराउंड 700 नैनोमीटर्स. सो अगर इस रेंज के अंदर हमें वेवलेंथ मिलती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो वी कैन से दैट विल बी द विजिबल रीजन. सो हमें चेक करना है कौन सी सीरीज में वी आर गेटिंग दिस रेंज, राइट. सो उसको चेक करने के लिए वी कैन से वी नो कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है सो इट जम्प्स टू द हायर एनर्जी ऑर्बिट, राइट. अगर हम मान ले ये n1 है, n2 है, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन. सो ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स वी हैव शोन ओवर हियर. सो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एनर्जी दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी डिफरेंस बाय बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, वी नो के जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जंप करता है सो इट टेक्स सम एनर्जी, राइट. और ये एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एच न्यू. सो वी कैन से दिस एच न्यू विल बी इक्वल्स टू, अगर ये एनर्जी इन दो ऑर्बिट्स, यानी कि अगर लेट्स से वो सेकंड ऑर्बिट पे जंप कर रहा है तो सेकंड ऑर्बिट की जो भी एनर्जी होगी, लेट्स से अगर उन दोनों एनर्जी का डिफरेंस इस एनर्जी के बराबर हुआ, so we can say this electron can easily jump to the second orbit, right. So this is how the Bohr's third postulate is. अगर इसी चीज को हम जनरलाइज कर दें, लेट्स से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है p से n ऑर्बिट के ऊपर, ठीक है ना. सो इसको अगर हम जनरलाइज करें, सो व्हाट वी कैन राइट इज h न्यू कैन बी रिटन एज en माइनस ऑफ ap, ठीक है ना. इसका रिवर्स ऑल्सो वी कैन थिंक व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी सो इट रेडिएट्स एनर्जी दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एच न्यू, राइट. सो जब भी लोअर से हायर पे जाएगा सो इट एब्जॉर्ब एनर्जी एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर इट गिव्स आउट द एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, राइट. ऑल्सो फ्रॉम हियर वी कैन से एनर्जी जो होती है इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, it is given by the formula En is equals to minus of 13.6 z square upon n square, where z is the atomic number, n is the principal quantum number, या फिर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऑर्बिट नंबर, ठीक है. सो यहाँ पे फ्रॉम हियर हमसे हाइड्रोजन के बारे में पूछा जा रहा है. सो हाइड्रोजन में वी नो द वैल्यू ऑफ z दैट इज एटॉमिक नंबर विल बी 1. अब जब हाइड्रोजन को एनर्जी बाहर से सप्लाई होगी सो इट विल बी जंपिंग टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसका, राइट. और ये ग्राउंड स्टेट था उसका, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जंप करेगा. सो दिस विल बी द केस. अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं सो व्हाट वी कैन राइट इज न्यू को हम लिख सकते हैं सी ओवर लैम्डा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू यहाँ पे ई एन की वैल्यू अगर हम लिखें सो इट कैन बी रिटन माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस 13.6 अपॉन पी स्क्वायर, राइट. सो इसी को अगर थोड़ा सा और जनरलाइज करते हैं तो हम क्या लिख पाएंगे 13.6, ठीक है. इसको कॉमन ले सकते हैं बाहर और डिवाइड बाय एच सी कर देंगे. यहाँ पे एच इज प्लैंक कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, सो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 ओवर लैम्डा. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं is equals to 1 by lambda and that will be this result we will be getting, right. Also we can see यहीं से we can calculate the value of wavelength, ठीक है ना. जो wavelength हमें चाहिए we can calculate it from here itself, ठीक है. और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है 13.6 अपॉन एच सी, इट इज अ वैल्यू कांस्टेंट है. एच प्लैंक कांस्टेंट 6.6 से 10⁻⁻34 और सी 3 इंटू 10⁸8. सो इसको सॉल्व करने पे हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसे हम रिडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं आर. सो फाइनली वी हैव अ एक्सप्रेशन आर और इस आर की वैल्यू होती है 1.09 10⁻7, ठीक है. एंड 1 upon p square minus 1 upon n square. So this expression we will be using to calculate the value of lambda, right? So अलग अलग सीरीज हमें मिलती है when electron jumps, ठीक है. अगर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जंप कर रहा है सो द सीरीज बेसिकली हम अगर इसका रिवर्स देखें सो इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे कूदता है तो या जंप करता है तो इट रेडिएट्स एनर्जी. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पे कूद रहा है सो इट विल रेडिएट एनर्जी एज
इक्वल्स टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट, और वो बराबर होगी एच न्यू के, राइट. सो इसका जस्ट रिवर्स वी कैन थिंक ऑफ. सो यहाँ पे वी कैन से, जब इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम सीरीज यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बना के देखें, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना. सो हम देखें अगर के 2 से 1 पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, या फिर 3 से 1 पे, या फिर 4 से 1 पे, सो इस तरीके से ये जो सीरीज फॉर्म हो रही है, इसे हम कहते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है ना. जब फर्स्ट ऑर्बिट पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करे फ्रॉम हायर एनर्जी, सो ये लाइमन सीरीज बनती है. और जब सेकंड पे कोई जंप करता है, सो यहाँ पे जो सीरीज बनती है इसे हम कहते हैं बल्मर सीरीज. सो लाइमन, बल्मर. इसके बाद आता है पैश्चन, ठीक है. पैश्चन के लिए वी कैन सी दिस विल बी द केस, राइट. एंड सो ऑन. इसके बाद फिर आता है बल्मर के बल्मर, लाइमन, बल्मर, पैश्चन. फिर आता है ब्रैकेट, पी फंड, वगैरह वगैरह, ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी के किसका एनर्जी या किसका वेवलेंथ रेंज हमें इस रेंज के अंदर बैठता हुआ दिख रहा है, ठीक है. सो हम जब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें लाइमन की, सो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया. पी की वैल्यू वो हो जाएगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइनली जाके जंप कर रहा है. सो पी की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो वी कैन से फॉर लाइमन, लाइमन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पी की वैल्यू 1, और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 2, 3, 4, कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना. तो इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करते हैं, सो इसका कुछ वेवलेंथ का रेंज हमें मिलता है, राइट. एंड सिमिलरली अगर हम बात करें बल्मार की, तो बल्मार में जो पी की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दैट विल बी जंपिंग ऑन द सेकेंड ऑर्बिट. एंड ये कहाँ से जंप कर सकते हैं, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो इसको जब है वैल्यू पी हम 2 रख के और एन को 3 रख के जब हम सॉल्व करते हैं, सो द वेवलेंथ रेंज विच वी आर गेटिंग इज मैपिंग विद दिस थिंग, राइट. सो हम इसको अब चेक करें तो वी हैव द वैल्यू. सो ये वैल्यू की जो रेंज आती है हमारे पास, ये आती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, जो कि एक विजिबल रीजन की रेंज है, राइट. सो दिस वी नीड टू बी अंडरस्टैंड. लाइमन का जब हम चेक करते हैं तो ये यूवी रीजन में फॉल करता है. इसका जो वेवलेंथ का रेंज मिलता है वो डेट फॉल्स अंडर यूवी रेज लाइक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सिमिलरली बालमार का जो है वो विजिबल रीजन में, एंड दैट्स व्हाट द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड अस. द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्हिच लाइज इन द विजिबल रीजन इज बल्मार सीरीज. सो ये हमें याद रखना है एज अ रिजल्ट ऑल्सो, और इसका ये प्रूफ है पूरा. इस तरीके से वी कैन सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ बल्मर सीरीज. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.